हाँ, डॉक्टर व्यास जरा एक चीज ये बताइए, जो सबको लग रहा है कि अब राजनीति का एक समय आपराधिकरण था, पैसा आ रहा था, लेकिन अब तो सीधे सीधे वो माफियाओं के हाथ में जा रही है, इसमें कहीं इसको तो दिख रहा है सामने। मैं थोड़ा आपसे ये समझूं कि ये पॉलिटिकल नफा नुकसान जो है ये तो साफ है कि अडानी जी से जिस तरह के रिश्ते हैं मैं भाजपा के कुछ नेताओं के, उससे पॉलिटिकल नफा नुकसान की बात है। अडानी जी को एट एनी कॉस्ट चाहे कुछ भी हो जाए उनको उनको बचाना है। लेकिन मैं आपसे जो पॉलिटिकल बात यह है कि जैसे बोफोर्स हुआ, हालांकि बाद में कुछ नहीं कार्रवाई हुई, 2G का जिस तरह के मुद्दा उठाया गया जो कि बिल्कुल हवा में था, क्या अडानी भी मुद्दा 2024 के इलेक्शन में बनेगा? क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि भाई अडानी की वजह से क्या क्या वो इसको नहीं छोड़ रहे हैं, और अडानी और राहुल गांधी की फोरसाइट पे कम से कम अब लोगों को विश्वास होने लगा है कि वो चीजों को पकड़ते हैं, ठीक से देख सकते हैं, और उसके रिपरकशंस देश को क्या खराब और अच्छा होगा वो बता सकते हैं। अडानी क्या मुद्दा बनेगा डॉक्टर व्यास? सर जी देखिए, इलेक्शंस में जो मुद्दे बनते हैं वो नॉर्मली इमोटिव इश्यू होते हैं, एनालिटिकल इश्यूज नहीं होते हैं। अब अदानी का मुद्दा जो है वो कितने लोगों को सीधा स्पर्श करता है, कितने लोग समझते हैं। तो मैं नहीं मानता कि अदानी कोई मुद्दा है इलेक्शन के लिए। वो हो सकता है सम एलाइट क्लास और सम मीडिया माइट डिस्कस इट, but the man who votes en masse for BJP has not much to do emotionally as far as Adani is concerned, as much he has to do with Bharat versus India or Ram Mandir or that kind of a thing. तो मैं नहीं मानता कि अदानी कोई बड़ा अहम मुद्दा 2024 के इलेक्शन में हो पाएगा। शायद इलेक्शन आते आते अदानी मुद्दा ही न रहे और मुद्दे जो इमोटिव इश्यूज है उभर के आए, ऐसा भी हो सकता है। और ये बात रही अदानी की, तो ये कोई नई बात नहीं है। हिमांशु भाई को सुन रहा था ध्यान से, ये यही बात क्रोकोडाइल आइलैंड से लेकर कई उसमें रिलायंस के लिए भी एक जमाने में कही जा रही थी कि इन्होंने ये टैक्स फ्री टैक्स हावन का फायदा लेकर वहां से इन्वेस्टमेंट यहाँ लगाया है। तो आप एक खिड़की खोलते हैं तो वो खिड़की से एक अदानी आएगा ऐसा नहीं है, कई अदानी आएंगे और ये आ रहे हैं। ऐसा इस देश में अदानी तो अभी एक किस्सा बन गया है, बाकी तो आप किसी को भी लीजिए, सब वहां जाके वहां से पैसे यहाँ लाते। मनी लॉन्ड्रिंग लार्जर दी पर्सन, लार्जर इज दी कैपेबिलिटी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सब चीजें जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक कैंसर बन चुकी है, और उसको अगर आपको दूर करना है तो यू विल नीड सीरियस ऑपरेशन। ये छोटे मोटे कीमोथेरापी से हटने वाली चीज नहीं है। तो मैं नहीं मानता अदानी कोई अहम मुद्दा बनेगा इलेक्शन की। इवन G20 में नॉट बिकम मच डाउटेड इशू, बिकॉज लोग समझते नहीं। और लोगों को जितना इंटरेस्ट राम मंदिर में है, जितना इंटरेस्ट अभी देखो भारत हो गया तो हमारा स्वाभिमान बढ़ गया, हम विश्व के सामने अब बहुत बड़े होके खड़े हो गए। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अहम मुद्दे रहेंगे, और मैं मानता हूँ कि इलेक्शन भी यही मुद्दों पे, और कुछ नए मुद्दे आ जाए। अभी ये 5 मुद्दे का पिटोरा खुलने वाला, 5 दिन का पिटोरा खुलने वाला है, तो उसमें भी मैं मानता हूँ कि बरसात दारू गोला उसमें भी भरा हुआ निकलेगा। जी जी। मैं एक छोटी सी और चीज बोलूं, क्या पॉलिटिकल विल हम लोग लैक कर रहे हैं? क्योंकि ये पॉलिटिकल विल का मामला है, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी इस पे ना इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ना ऑपरेशन, और उसके कारण बहुत से हैं कि इच्छा शक्ति क्यों नहीं है। सर जब तक इलेक्शन इतने खर्चे से लड़े जाते हैं, जब इलेक्शन लड़ने का आज ऑन ए वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट MP का इलेक्शन लड़ना है तो एनीथिंग बिटवीन 20 करोड़ प्लस चाहिए आपको। तो जब तक इलेक्शन में इतना पैसा लगता है तब तक ये सिस्टम नहीं जाएगी। और अब तो राज्यसभा में भी जो उसका उद्देश्य था पहले कि नॉलेजेबल पीपल कम हु डू नॉट फाइट इलेक्शन शुड कम, वो भी अब राज्यसभा की टिकट भी 40 करोड़ 50 करोड़ में बिकते हैं, तब विजय माल्या जा सकता है राज्यसभा। तो ये सब चीजें अब रही नहीं। अब पैसों का महत्व रहा, नाच मेरी जान पैसा लगेगा।
कहाँ तुझे यार कहीं ऐसा मिलेगा। तो ये चाहे रिलायंस हो चाहे अदानी हो, जो पैसा फेंकेगा वो नाच देखेगा। और ये जी पैसों का नग्न नाच इस देश में चालू चल रहा था, अब जरा ज्यादा धड़ल्ले से चल रहा है। जी डॉक्टर व्यास, एक चीज बता दीजिए, ये जो अडानी जी का चीनी कनेक्शन इतना तगड़ा है कि कभी कभी लगता है कि क्या वो भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित कर रहा है। केवल चीनी कनेक्शन नहीं, ग्रीस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ये सारी जगह हमारी विदेश नीति भी उससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये अडानी जी एक व्यक्ति का वहां बिजनेस इंटरेस्ट है। देखिए, विदेश नीति प्रभावित हो रही है एक हद तक, क्योंकि इनको भी अपने अपने, जैसे अमेरिका, अभी CNN का सर्वे आया है जो बताता है कि बाइडेन्स पॉपुलैरिटी रेटिंग हैज गॉन डाउन टू 31%, डिस्पाइट ऑल द पैरामीटर्स आफ्टर ही केम इम्प्रूविंग। अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, महंगाई कम हुई है, बाकी की चीजों में बॉयंसी है। तो ये जो परसेप्शन बनता है ना, दैट परसेप्शन इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक देश की सरकार अदानी से फेवरेबल है, तब तक आप जो कहते हैं वो बात सही है। द डे यू हैव द गवर्नमेंट विच इज नॉट फेवरेबल टू अदानी, आई थिंक a picture could be exactly reverse, because तब वो बेबी अलॉन्ग विद द बातकर वो सब फेंक के लोग खड़े हो जाएंगे, बिकॉज फॉर देम देयर ओन इंटरेस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी ये है, मैं सहमत हूँ, सिर्फ चीन नहीं, अदानी सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र है, और उनकी लिंक्स भी अभी काफी जानी हुई है, कहाँ क्या कर रहे हो। तो ये है, टेम्पररी है, एक जमाने में और भी हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है। इतना ही क्राउड धीरू भाई का भी था एक जमाने में। आज उनके बेटे अदानी के हाथ करीब करीब मात खा रहे हैं। तो ये परिस्थिति में अदानी आज इज रूलिंग द रोस्ट, बट नॉट नेसेसरीली फॉर एवर। जी जी